जी सर। तो सर अब हम अपने पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स फाइनल अकाउंट्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हम फाइनल अकाउंट्स के ना सर लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे थे। हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, पीएनएल अकाउंट बनाते थे, देन बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है सर, इसी में हमारे पास कुछ शॉर्ट कैलकुलेशंस होती हैं जो हमें करनी होती हैं। और उन कैलकुलेशंस में एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसे हम सीओजीएस भी कहते हैं। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती क्या है, पहले एक बार समझ लेंगे, फिर हम इसके फॉर्मूले पर आएंगे। डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी, बहुत आसान है, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। सर मान लीजिए मैं अपने पास एक फैक्ट्री चला रहा हूं और उसके अंदर मैं कुछ सामान बनाकर बेचता हूं। मैं कुछ पर्टिकुलर गुड्स हैं, उनका रॉ मटेरियल परचेज करके लाता हूं। फिर इसके ऊपर मैं अपने पास ना कुछ प्रोसेसिंग करता हूं, असेंबलिंग करता हूं। फाइनल प्रोडक्ट बनाता हूं और इस फाइनल प्रोडक्ट को बेच देता हूं। अब सर सोचिए, मैं अपने पास अपनी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल परचेज करके लाया, पार्ट्स परचेज करके लाया, परचेज्ड फॉर 1 लाख यूनिट्स। 1 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल मैंने खरीदा। सर ये जो 1 लाख यूनिट का रॉ मटेरियल मैंने खरीदा, अब इसके बाद क्या हुआ, मैंने इसमें प्रोडक्शन करना शुरू किया। ठीक है, मैंने इसके ऊपर अपने पास एक्सपेंसेस इनकर किए, जैसे वेजेस, जैसे पावर एंड फ्यूल, एटसेट्रा। इस तरह के खर्चे किए मैंने, है ना। अब सर खर्चे कर दिए, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद ना सर, मुझे अपने पास इनको बेचना भी तो है। इनमें से मैंने 80,000 यूनिट्स बेच दी। ठीक है सर, 80,000 बेची, तो बताइए बाकी का क्या हुआ। बची हुई होंगी सर 20,000 यूनिट्स रिमेन अनसोल्ड। सर मैं ये कह रहा था, ये जो 80,000 यूनिट्स मैंने बेची है ना सर, ये यूनिट्स सोल्ड, यूनिट्स सोल्ड की जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड सीओजीएस। सर इसे हम सीओजीएस कहते हैं। और ये जो 20,000 यूनिट्स बच गई, 20,000 यूनिट्स बच गई, ये क्या है, ये हमारी बची हुई यूनिट्स हैं। ये जो बची हुई यूनिट्स हैं, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा सर, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। मैं ये कह रहा हूं कि सर ये जो सीओजीएस है ना, बस यही मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, और जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, नॉट एन एक्सपेंस, ये आपका खर्चा नहीं है। ये पता है क्या है, एसेट है, एसेट। ये आपके लिए क्या है, एसेट है, एसेट।
जी, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारा खर्चा नहीं होता, ये क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए एक्सपेंस होता है, इसको हम अपने पास एक्सपेंस मानेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस आप निकालेंगे कैसे? हाँ जी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम अपने पास कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला होता है सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारे पास हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आ गया। इसका एक और फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सर एक एक करके हम अपने पास ना इन बातों को समझेंगे, पहले समझ लें फिर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात ये कि ये नेट परचेजेस किसे कहते हैं, नेट। सर देखिए, हम सबसे पहले ना टोटल परचेजेस लेते हैं। ये जो टोटल परचेजेस है ना, इन्हें ग्रॉस परचेजेस भी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है? मैं बताता हूं, कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। आपने जो सामान कैश में खरीदा वो, और आपने जो सामान क्रेडिट पे खरीदा वो, दोनों को जोड़ लीजिए। सर कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। अब ये जो हमारी टोटल या ग्रॉस परचेजेस है ना, अगर इसमें से आप परचेज रिटर्न्स को माइनस कर लें तो बस जो निकल कर आएगा ना, वो होगी नेट परचेजेस। सर नेट परचेजेस का फॉर्मूला होता है ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। ग्रॉस परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न्स। ग्रॉस परचेज में से परचेज रिटर्न्स को माइनस कर दीजिए, नेट परचेज आ जाएगी। सर इसी तरह से हमारे पास, हम बात कर रहे हैं टोटल सेल्स की, टोटल सेल्स, या जिसे हम ग्रॉस सेल्स भी कह सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल। जो माल आपने कैश में बेचा वो ले लीजिए, जो आपने उधार पर बेचा वो ले लीजिए। और ये जो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स है ना, इस कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स को जोड़ के टोटल सेल्स आ गई। अब इस टोटल सेल्स में से माइनस कर दीजिए सेल्स रिटर्न्स, तो जो कुछ भी आएगा ना, दैट इज कॉल्ड नेट सेल्स। ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स। ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न्स माइनस करेंगे, नेट सेल्स आ जाएगी। सर मैंने ना करंट ईयर में 1 लाख यूनिट्स बनाई। सर 1 लाख बनाई तो 1 लाख बेच भी दी होंगी क्या?
जरूरी तो नहीं है सर। मैंने जो 1 लाख यूनिट्स बनाई, इनमें से ना सर मेरे पास 20,000 बच गई। इसका मतलब मैंने जो करंट ईयर में 1 लाख यूनिट्स बनाई है, इनमें से 20,000 बच गई, तो 80,000 बिक गई होंगी, है ना सर। लेकिन मैं कह रहा था सोचिए, जैसे मेरे पास इस साल यूनिट्स बच गई, सर पिछले साल भी तो बची हो सकती हैं। ऐसा भी तो हो सकता है मैंने पिछले साल जो ये यूनिट्स बनाई थी, सारी बिकी ना हो। तो सर पिछले साल में से मेरे पास कुछ अमाउंट आ रहा है, मान लीजिए बचा हुआ। भाई पिछले साल मैंने जो यूनिट्स बनाई थी, उनमें से 10,000 यूनिट्स बच गई थी। अब ये जो 10,000 यूनिट्स बची हुई है पिछले साल की, सर ये भी तो आ रही होंगी ना। इन यूनिट्स का क्या हुआ होगा, 1 मिनट के लिए मान लेता हूं ये यूनिट्स मैंने करंट ईयर में बेच दी। ठीक है, ये यूनिट्स मैंने करंट ईयर में बेच दी। तो सर करंट ईयर की बिकी हुई यूनिट्स में 80,000 वो हैं जो मैंने करंट ईयर में बनाई, और 10,000 वो हैं जो पिछले साल से आ रही थी। सर 10,000 यूनिट्स का ना ओपनिंग स्टॉक था मेरा, ओपनिंग स्टॉक। तो 10,000 यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की थी। 10,000 यूनिट्स मेरे पास ओपनिंग स्टॉक की थी, और 80,000 करंट ईयर की। इस तरह से टोटल मिलाकर मेरे पास 90,000 यूनिट्स आ रही हैं। सर ये 90,000 यूनिट्स मैंने करंट ईयर में बेच दी होंगी। ठीक है, इसका मतलब 90,000 यूनिट्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, है ना सर। मैंने सबसे पहले अपने पास ली ओपनिंग स्टॉक की यूनिट्स। ये कितनी है, मैंने अज्यूम किया 10,000। ऐड किया यूनिट्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आ गई 1 लाख। माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक की यूनिट्स को, 20,000। तो ये पता है क्या आ गई, इसका मतलब यूनिट्स सोल्ड कितनी आई, 90,000 आ गई सर। सर मुझे ना यूनिट्स की फॉर्म में बात नहीं करनी, मुझे यूनिट्स की फॉर्म में बात नहीं करनी, मुझे इनकी कॉस्ट के बारे में बात करनी है। तो अगर मैं इन्हीं की कॉस्ट पे आ जाऊं तो, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, तो सर ओपनिंग स्टॉक की जो कॉस्ट है, सर वो मेरी ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में आ रही होगी, है ना सर। करंट ईयर में जो मैंने ये 1 लाख यूनिट्स बनाई हैं, इनके बनाने में कितना खर्चा हुआ होगा, सर मैं बताता हूं। आप सबसे पहले ये ले लीजिए, आपने नेट सामान कितने का खरीदा। भाई मैं 1,05,000 यूनिट खरीद के लाया, 5,000 लौटा दी, तो मैंने तो 1 ही लाख खरीदने ना सर, वो ले लीजिए। प्लस सर इसको बनाने में खर्चा भी तो हुआ होगा, सिर्फ परचेज से काम थोड़ी चला होगा। बनाने के खर्चे को ना मैं डायरेक्ट एक्सपेंस कहता हूँ। इसके असेंबलिंग की कॉस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस आ गई। मैं 1,05,000 यूनिट्स खरीद के लाया, 5,000 लौटा दी, नेट बची 1 लाख। इन 1 लाख के ऊपर फिर मैंने खर्चे किए, तो मेरे पास 1 लाख यूनिट बन के तैयार हो गई। 10,000 पुरानी आ रही है, 1 लाख करंट ईयर में बनाई, 1,10,000 हो गई, और इनमें से 20,000 बच गई। सर जो बच गई वो माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक,
क्लोजिंग स्टॉक, बस ये जो कुछ भी है ना सर, ये मेरे पास मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानी जाएगी। ये मेरे पास क्या मानी जाएगी बताइए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है मैंने करंट ईयर में जो 90,000 यूनिट्स बेची, उनकी कॉस्ट क्या रही है। मैंने जो करंट ईयर में 90,000 यूनिट्स बेची, उनकी कॉस्ट क्या रही है। ठीक है सर, करंट ईयर में जो आपने यूनिट्स बेची है ना, बस उनका खर्चा निकाल रहा हूं मैं, उनको बनाने में कितना खर्चा हुआ। एक एग्जाम्पल के जरिए कैलकुलेशन करके देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 5 लाख रुपए का। परचेजेस दी हुई हैं सर 42 लाख रुपए की। परचेजेस रिटर्न्स दी हुई हैं 4 लाख रुपए की। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 17 लाख रुपए। और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है सर, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख रुपए का। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, नेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है बताइएगा? 5 लाख है। नेट परचेजेस कैसे निकालें? परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करके, डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दीजिए। कैलकुलेट कर लीजिए सर। 38, 50 लाख रुपए। सर ये जो 50 लाख है ना, ये हमारे लिए हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लिया जाएगा। हमने जो करंट ईयर में माल बेचा, उस बिके हुए माल की कॉस्ट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर एक बार थोड़ा सा और प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए इसे। जी मैम, सिंपल फॉर्मूला है। हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेना है, उसमें नेट परचेजेस को ऐड करना है। ओपनिंग स्टॉक मतलब साल की शुरुआत में मेरे पास कितने का स्टॉक था? मेरे पास 20,000 यूनिट्स आ रही थी सपोज, और वो 1 मिनट के लिए इस क्वेश्चन से अलग हट के बात कर रहा हूँ, 25,000 यूनिट आ रही थी, और वो 25,000 यूनिट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मान लीजिए मेरे पास 8 लाख रुपए की थी। ओपनिंग स्टॉक 8 लाख रुपए का था। करंट ईयर में मैंने अपने पास परचेज की 2 लाख यूनिट्स, ये मैंने खरीदी 30 लाख की। इनके ऊपर मैंने एक्सपेंस किया प्रोडक्शन का 10 लाख रुपए, इसका मतलब ये 40 लाख में बनकर तैयार हुई। और फिर मेरे पास 50,000 यूनिट्स बच गई, और मान लीजिए इनकी वैल्यू थी 20 लाख रुपए। तो बस आपको ये बताना है कि भाई हमने कितनी यूनिट्स बेची, उनकी कॉस्ट क्या थी। 25,000 यूनिट्स मेरे पास पहले से थी, 2 लाख मैंने बनाई, हो गई 2,25,000। 50,000 बच गई, हो गई 1,75,000। इन 1,75 की वैल्यू कितनी?
इसकी कॉस्ट को मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कह रहा हूं। कैसे निकालूं? सबसे पहले लीजिए ओपनिंग स्टॉक, ऐड कीजिए नेट परचेजेस, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ये इन 2 लाख यूनिट्स को बनाने का खर्चा है, और जो बच गया वो माइनस करके हटा दीजिए, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 8 लाख रुपए, नेट परचेज 30 लाख की है, एक्सपेंसेस 10 लाख के, माइनस कर दीजिए क्लोजिंग स्टॉक 20 लाख रुपए। ये हमारे पास आ गया 48 माइनस 20, 28 लाख रुपए। ये 28 लाख रुपए हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी, जो हमने सामान बेचा उसकी कॉस्ट। तो सर ये तो क्लोजिंग स्टॉक आपने निकाला है ना, जो ये उसमें 1,75,000 का जो। नहीं सर, 1,75,000 नहीं, क्लोजिंग स्टॉक तो 50,000 यूनिट्स थी 20 लाख रुपए की। क्लोजिंग स्टॉक अलग है। सर ये एमसीक्यू का क्यू का क्वेश्चन है सर, ये एमसीक्यू में आते हैं किस तरह के? जी सर, जी सर, एमसीक्यूज में आते हैं ऑप्शंस। जी आगे देखिए प्लीज, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें बताया जाए ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 4 लाख रुपए का है, परचेजेस हमारे पास 25 लाख रुपए की हैं, परचेज रिटर्न्स 2 लाख की हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 लाख के हैं, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है। ठीक है, हमें निकालनी है सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस ये नेट परचेजेस है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 4 लाख का है, नेट परचेजेस 25 लाख माइनस 2 लाख की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 6 लाख के हैं, क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख का है। ये आ जाएगा 30 लाख रुपए। सर अभी क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जी तो सर, जी सर, उसमें कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे इरेलीवेंट डाटा दिया रहता जी है। जी जी। अभी सर स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्वेश्चंस हम आप करेंगे ना, वो आ जाएंगी चीजें। अभी जैसे मैं डायरेक्ट एक्सपेंस साथ में दे रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जांपल्स दे दूंगा, साथ में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दूंगा। फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी हमारा डिस्कशन से रह गया है, हमें कई बार प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन होती है, 20% ऑन कॉस्ट, 30% ऑन सेल्स, वो हमें डिस्कस करना है। जब वो सारी बातें मिक्सअप होकर आएंगी ना, तो मेन क्वेश्चन बनेगा।
सर अब इसी क्वेश्चन में ना एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमें दे सकता है। क्या? वो ये कह सकता है कि हमने करंट ईयर में जो सेल्स की है ना, सेल्स वो 40 लाख की है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा? कहेगा सर पहले तो आप निकालिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है, और एक काम कीजिए फिर एक चीज और निकालिए, फिर आप ये निकालिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना। सर देखिए 30 लाख रुपए का सामान बनके तैयार हुआ, बेचा कितने का? सर 40 लाख का। तो बताइए फायदा कितने का हुआ? सर 10 लाख 30 का। लाख वाला सामान अगर हम 40 लाख का बेचेंगे तो हमें 10 लाख का फायदा हो जाएगा। सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर दीजिए, सेल्स में से सीओजीएस को माइनस कर दीजिए, तो 40 लाख माइनस 30 लाख, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 10 लाख का होगा। आइए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 8 लाख का है, परचेजेस गिवन है 52 लाख की हैं। वेजेस गिवन है, वेजेस 6 लाख के हैं। परचेजेस रिटर्न्स हमें बता रहे हैं, परचेजेस रिटर्न्स बता रहे हैं कि 5 लाख की हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, परचेज रिटर्न, इसके अलावा बता रहे हैं कि हमारे पास पार एंड फ्यूल ले लेता हूं, पार एंड फ्यूल 2 लाख का है। कैरेज आउटवर्ड 8 लाख का है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है, 1 मिनट सोच के बताता हूँ। ₹13 लाख। ठीक है सर, हमें सबसे पहले क्या बताना है? सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर नेट परचेजेस आएगा। जी, नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक
8 लाख रुपए का है, परचेज है 52 लाख की, 50 परचेज लाख रिटर्न है इसका 5 आंसर है लाख। ना। जी सर। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस हमें देने के बजाय ना अलग अलग एक्सपेंसेस गिवन है। सर देखिए वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, पावर एंड फ्यूल डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है सर, यहां नहीं आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक 13 लाख रुपीज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 50 लाख रुपए। अब क्वेश्चन में ना सर एक और बात बताई जा रही है, और वो ये goods are sold at a profit of 30% on कॉस्ट। हमने कॉस्ट के 30% पर सामान बेचा है, कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक एंड सेल्स। कॉस्ट के 30% पर सामान बेच रहे हैं प्रॉफिट पर, हमें सेल्स निकाल कर बतानी है इस बार। तो सेल्स तो बाद में निकालेंगे, पहले प्रॉफिट तो निकालें। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा बताइए सर? ग्रॉस प्रॉफिट होगा 50 लाख का 30%, 30% प्रॉफिट होता है ना गुड्स की सेल पर, 15 लाख रुपए का हो गया सर। और बताइए हमारे पास इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सेल्स का अमाउंट कितना? सीओजीएस में ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दीजिए सर। सीओजीएस है 50 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 15 लाख, 65 लाख आ जाएगा सर, 65 लाख। सर पॉइंट क्लियर है सर? सर अब यहीं पर ना एक और छोटा सा कंसेप्ट है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें अपने पास ना गिवन होती है कॉस्ट, जैसा मैं बताया जा रहा है। अब मैं डायरेक्ट परसेंटेज की कैलकुलेशन पर आता हूं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पर। सर कई बार ऐसा होता है हमें गिवन होती है कॉस्ट, मान लीजिए हमें बताया गया हमारी सीओजीएस जो है ना वो है सपोज 60 लाख की, ठीक है, और हमसे कह रहे हैं हमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है 25%। सर ऑन सेल्स, सेल्स का 25% प्रॉफिट हो रहा है, सेल्स का, ठीक है। सर क्वेश्चन में सेल्स गिवन नहीं है, हमें गिवन क्या है बताइए? गिवन है कॉस्ट, प्रॉफिट है सेल्स पर, और क्वेश्चन कह रहा है सर कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए और सेल्स निकालिए, ठीक है। अब देखिए जरा प्लीज सर, मुझे गिवन है कॉस्ट, प्रॉफिट की जो परसेंटेज गिवन है वो है सेल्स पर। अब मैं इसके ऊपर डायरेक्ट तो कैलकुलेशन कर नहीं सकता, तो क्या करूं? सर पहले मैं फर्स्ट मेथड बताऊंगा मैथमेटिकल वाला,
फिर एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब इशू ये है सर कि मुझे सेल्स तो पता ही नहीं, तो क्या करूं? लेट सेल्स इज इक्वल्स टू एक्स। सर बचपन से जो चीज पता नहीं होती हम उसे एक्स मान लेते हैं। तो अगर सेल्स एक्स है तो बताइए प्रॉफिट कितना? 25% ऑफ एक्स। ठीक है ना, एक्स का 25% होगा सर। सर सेल्स में से अगर मैं प्रॉफिट को माइनस करूं तभी तो कॉस्ट आती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि सेल्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस प्रॉफिट, है ना? सर सेल्स का मुझे अमाउंट नहीं पता तो मैंने उसे एक्स मान लिया। प्रॉफिट 25% ऑफ एक्स हो गया, इसको आप एक्स बाय 4 भी तो कह सकते हैं। सर 25% का मतलब हो गया 25/100 और 25/100 का मतलब हो गया 1/4। सर कॉस्ट मुझे पता है 60 लाख रुपए की है, तो बस एलसीएम आ गया 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 60 लैक्स। तो 3x/4 इज इक्वल्स टू 60 लैक्स। सर यहां से आ गया x इज इक्वल्स टू 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3। तो सर x या सेल्स 80 लाख रुपए की आ जाएगी सर। मेरे पास सेल्स कितने की आ गई? 80 लाख की आ गई सर। और सोचिए सेल्स तो 80 लाख है, प्रॉफिट कितना है? सर 80 लाख का 25%, 20 लाख रुपए आ जाएगा। एंड टू वेरीफाई, अगर आप सेल्स 80 लाख में से 20 लाख रुपए माइनस करेंगे तो बताइए क्या निकल कर आएगा? सर 80 लाख की सेल्स है, 20 लाख का प्रॉफिट है, माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट निकल के आ जाएगी सर 60 लाख रुपए। ठीक है सर, कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 60 लाख रुपए। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर ये एक्स के बिना नहीं हो सकता सॉल्व? जी मैम हो सकता है, अभी वो हम डिस्कस करेंगे। एक्स से इससे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आइए सर, मैं ये कह रहा था ये हमारे पास ना मैथमेटिकल सा हो गया, तो अगर हम इसी को चाहें तो बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक चीज होती है कॉस्ट, एक चीज है प्रॉफिट, एक चीज है सेल्स। कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। हमें यह बताया गया है कि हम प्रॉफिट कमाते हैं 25% ऑन सेल्स। 25% ऑन सेल्स, इसका मतलब प्रॉफिट बेस्ड है किस पर? सेल्स पर। प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन सेल्स। बस सेल्स पर बेस्ड है ना, एक काम कीजिए, जिस पर बेस्ड है उसको 100 मान लीजिए। जिस पर बेस्ड है उसको 100 मान लीजिए। तो यहां दिखा दीजिए सेल्स 100 रुपए। प्रॉफिट बताइए कितना है? 25% है, इसका मतलब 100 का 25% हो गया 25 रुपए। और 100 में से 25 को माइनस करेंगे तो बताइए कॉस्ट कितनी आएगी?
₹75। ठीक है, हमारी कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 75। नाउ कॉस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन। हमें कॉस्ट गिवन है ना, 60 लाख रुपए। और बताइए हमें निकालना क्या है? दो चीजें, एक तो हमसे पूछ रहा है बताइए प्रॉफिट कितना, दूसरा हमसे पूछ रहा है सेल्स कितनी। और ये दोनों चीजें निकालने के लिए हमें दिया हुआ क्या है? कॉस्ट गिवन है 60 लाख रुपए। सर बस अब ये जो 60 लैक्स आ रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर होता है उसे न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। मैंने ये जो अमाउंट्स यहां माने हैं ना, इसको यहां ले आइए। हाँ अब सर थोड़ा सा जरा देसी मेथड है। न्यूमरेटर एन, जो निकालना हो वो न्यूमरेटर में रख दीजिए, और जो दिया गया हो वो डिनोमिनेटर में रख दीजिए, डी एन। सर देखिएगा मुझे क्या चीज गिवन है, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट, कॉस्ट 60 लाख। कॉस्ट के कंपैरिजन में यहां पर आ रहे हैं 75। इस 75 को रख दीजिए डिनोमिनेटर में, 75 75। और बताइए आप निकालना क्या चाहते हैं? प्रॉफिट निकालना चाहते हैं? ये देखिए प्रॉफिट है 25, न्यूमरेटर में लिख दीजिए 25। सर सेल्स निकालना चाहते हैं? बताइए सेल्स के अगेंस्ट क्या है? 100, इसको लिख दीजिए यहां पर न्यूमरेटर में। 60 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 75, 20 लाख रुपए आ जाएगा। 60 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, 80 लाख रुपए आ जाएगा। डायरेक्ट कैलकुलेशन है, सिंपल सा आंसर है बस। सर यही तो पहले भी आ रहा था जब मैंने ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी। देखिए सही तो यही है सर, अगर आप बात करेंगे भाई सही क्या है, तो सही तो यही है, लेकिन मुझे सही गलत थोड़ी करना है, मुझे तो आंसर चाहिए। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करके बताना है, तो आप आंसर नीचे वाले मेथड से कैलकुलेट करके बता दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। 100% एक्सेप्टेबल इन एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि हमें पेपर में ये करेंगे तो कुछ नंबर कट जाएंगे। एमसीक्यू में तो आपको कुछ करके नहीं दिखाना, आंसर बताना है। और सर आईटीओ पेपर 4 में भी हमें मैथ्स का पेपर देने थोड़ी जाना है, हमें अकाउंट्स का पेपर देने जाना है। आप सीधा ये लिखिए प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 60 लाख मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 75। एग्जामिनर को बताने की जरूरत नहीं है ये कहां से आया, वो एग्जामिनर को पता होगा। एग्जामिनर बस इसमें इंटरेस्टेड है कि मैं उसे करके दिखा दूं मैंने किया है। ठीक है ना, 60 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 25 अपॉन 75, 20 लैक्स का प्रॉफिट, और 60 लैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 75, 80 लैक्स की सेल्स। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। सर एक बार पिछली स्क्रीन दिखाना सर एक बार। हाँ थोड़ा सा ऊपर करना सर। सर ऐसे क्वेश्चन इंस्पेक्टर्स के पेपर में आएंगे या आईटीओ वाले भी पेपर मैम में आते दोनों हैं? में आएंगे, इंस्पेक्टर में ज्यादा आएंगे, आईटीओ में थोड़े से कम आएंगे। इंस्पेक्टर में जरा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके सर। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं।
हमें बताया गया कि हमारी सेल्स है वो है, हाँ एक मिनट सर मैं क्वेश्चन बना लूं पहले। ₹28 लाख की। प्रॉफिट होता है 40% ऑन कॉस्ट। सर गिवन है सेल्स, प्रॉफिट गिवन है कॉस्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो देखिए सबसे पहले तो हमें वही देखना है कि हमारे पास कॉस्ट कितनी, प्रॉफिट कितना, सेल्स कितनी। आइए सर, कॉस्ट के ऊपर बेस्ड प्रॉफिट दिया है ना, कॉस्ट को मानिए 100, सर ₹40 का प्रॉफिट कमाते हैं, तो बताइए सेल्स कितनी आ जाएगी 140। बस कॉस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, सेल्स 28 लाख, जो निकालना है वो न्यूमरेटर में, सर ये निकालनी है कॉस्ट 100, जो दिया है वो डिनोमिनेटर में, सर सेल्स गिवन है 140, ₹20 लाख की आ जाएगी। सर प्रॉफिट 28 लाख, मल्टीप्लाई कीजिए। सर क्या निकालना चाहते हैं, प्रॉफिट निकालना चाहता हूं 40, क्या दिया हुआ है, कॉस्ट दी हुई है, सॉरी सेल्स दी हुई है 140, ₹8 लाख। जस्ट टू वेरीफाई सर, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड करेंगे ना, 20 लाख प्लस 8 लाख, सर सेल्स 28 लाख की आ रही है। सर एक बार दोबारा बताएं। जी सर, एक बार दोबारा बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि हमें अपने पास ना प्रॉफिट की परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर देखिए हमें सेल्स बता रहे हैं ₹28 लाख, प्रॉफिट बता रहे हैं 40% ऑन कॉस्ट। ठीक है, हमने अपने पास ना सर फ्रैक्शन बनाना है, फ्रैक्शन, और वो फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने क्या करा, जो पर्टिकुलर चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने मान लिया 100, कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट को 100 मान लीजिए। सर कॉस्ट को 100 मान लिया, अब इसके बाद है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 40% ऑन कॉस्ट, इसको 40 ले लीजिए। तो कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 40। अब सेल्स लेनी है ना, सेल्स, सेल्स आ जाएगी 140। हमारे पास ₹100 वाला सामान ₹40 के प्रॉफिट पर बेचेंगे, ₹140 का आ जाएगा। तो कॉस्ट ₹28 लाख गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जो चीज हमें गिवन है वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, जो चीज, सॉरी, जो चीज हमें गिवन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में आ जाएगी, और जो निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। हमें कॉस्ट निकालनी है, न्यूमरेटर में लिख दीजिए ₹100। हमें सेल्स गिवन है, डिनोमिनेटर में लिख दीजिए 140, 28 इंटू 100/140। इसी तरह प्रॉफिट निकालना है, तो ₹28 लाख हमें सेल्स गिवन थी, निकालना है प्रॉफिट, 40 न्यूमरेटर में लिख दीजिए, दी हुई है सेल्स 140 डिनोमिनेटर में लिख दीजिए। जो निकालना है वो न्यूमरेटर में, जो दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में। निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट के लिए 100, और अगर प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट के लिए 40। और जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें सेल्स गिवन है, वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 140।
मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। इस तरह से कॉस्ट और प्रॉफिट आ जाएगा सर, सिंपल कैलकुलेशन। जी सर, पॉइंट क्लियर है सर? सर एक जो पहला वाला पॉइंट ये सर, उसमें प्रॉफिट 25 था, 25% ऑफ सेल। जी सर। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो 40% ऑन कॉस्ट। जी सर। ठीक है सर। अब जो हमने जो प्रॉफिट लिया उसमें कॉस्ट हमने 75 लिया। सर जिसके ऊपर बेस्ड है ना उसको 100 मान लीजिए। यहां पर हमें बताया जा रहा है 25% सेल्स पर है, तो आप सेल्स को 100 मान लीजिए। यहां पर बता रहे हैं 40% कॉस्ट पर है, तो आप कॉस्ट को 100 मान लीजिए। जिस पर बेस्ड है उसको 100 मान लीजिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसके बाद सेल्स और कॉस्ट जो कुछ भी आ रहा है वो निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। हमें ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं। अगर हमें बताया गया है सपोज के 20% ऑन कॉस्ट है, तो हम कहेंगे कॉस्ट 100, प्रॉफिट 20, सेल्स 120। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमसे कहता कि 20% ऑन सेल्स है, तो सर फिर कॉस्ट को 100 नहीं मानता मैं, सेल्स को 100 फिर मैं सेल्स को 100 मानता। 20 कॉस्ट, प्रॉफिट 20, कॉस्ट 80। 120 120, 80 20 100। ये बहुत इजी है सर। जी सर जी, सर ये और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन। पहले वाले मेथड से सॉल्व करके इसमें दिखाना है। एसएससी एग्जाम में भी बहुत आता सर ये। जी सर जी, एग्जाम में बहुत आता है। यस सर, वॉइस सर ब्रेक हो गई, एक बार दोबारा पूछेंगे सर प्लीज। सर ये पहले वाले मेथड से भी एक बार सॉल्व कर लो। सर पहले वाले से तो सिंपल है सर, वो तो मैथ्स वाला है, आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसको मान लीजिए कि सेल्स दी हुई है 28 लाख रुपए, आप मान लीजिए कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 40% ऑफ एक्स। सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स। कॉस्ट है एक्स, प्रॉफिट है 40% ऑफ एक्स, सेल्स आ गई 28 लाख रुपए। ठीक है सर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब एक्स अपना कितने परसेंट है? 100% है, या फिर एक्स प्लस 4/10 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 28 लाख। एलसीएम आ जाएगा 10x प्लस 4x, 14x अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 28 लाख। सॉल्व फॉर x इज इक्वल्स टू 28 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 14, 20 लाख रुपए। कॉस्ट आ गई 20 लाख, कॉस्ट आ गई 20 लाख, इसका 40%, 20 लाख का 40% 8 लाख होता है सर। हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख, एक ही बात है। आप चाहे फर्स्ट मेथड फॉलो कीजिए, आप चाहे सेकंड मेथड फॉलो कीजिए। अगर आप एमसीक्यू पेपर दे रहे हैं तो आपको मेथड तो बताना नहीं है, ठीक है ना। आपको कोई मेथड तो वहां बताने की जरूरत ही नहीं है, आप कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं, जैसे चाहे कीजिए, आंसर आना चाहिए। ठीक है, हाँ अगर आप फॉलो कर रहे हैं, अगर आप पेपर दे रहे हैं आईटीओ पेपर 4, तो उसमें आपको करके दिखाना है। लेकिन उसमें भी सर फर्स्ट मेथड भी एक्सेप्टेबल है, सेकंड भी एक्सेप्टेबल है, जैसे चाहे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसे वाले क्वेश्चंस भेज दीजिए थोड़े से। जी मैम, मैं भेजता हूँ। ऐसे वैसे ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं मेरे पास। 11th की बुक में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं भेज देता हूँ। बाकी पेपर में बहुत क्वेश्चंस हैं ऐसे, बाहरी की बुक से या पास्ट पेपर से ऐसे हमें मल्टीपल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो हम देख लेंगे, बीच बीच में जो भी नजर आते रहेंगे हम सॉल्व करते रहेंगे।
ठीक है सर। जी, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। खास तौर पर जो लोग आईटीओ एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं ना, आईटीओ एग्जाम में तो ये डबल इंपॉर्टेंट है। आईटीओ एग्जाम में ये सिर्फ फाइनल अकाउंट्स में ही यूजफुल नहीं है, आगे चल के हम कंसाइनमेंट पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा, हम अपने पास ब्रांच पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगा। तो कंसाइनमेंट में, ब्रांच में, इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर यहां तक की बातें क्लियर है? जी सर। ठीक है सर, तो अब हम अपने पास फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यस सर, अभी तो बंद करने के लिए खोज रहा है, सैचुरेटेड हो गया। जी।